नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आशुतोष अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एनबीएस, केवीएस, यूपी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए देखते हैं हम पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन कौन से हैं। तो रीतिकालीन कवि कौन से हैं। ऑप्शन नंबर बी, बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण। अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल के मुख्य कवियों में से हैं। रीतिकाल के मुख्य कवियों में से कौन है। मतीराम हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कवियों का जन्मकाल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। जन्मकाल के अनुसार क्रम निर्धारण करना है। क्रम तो ऑप्शन नंबर बी, पहले रहीम, फिर घनानंद, फिर रसलीन, फिर ठाकुर। अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या थी रीतिकाल की। ऑप्शन नंबर ए, नायक नायिका भेद एवं श्रृंगार रस विवेचन। अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है। कौन सी रस की प्रधानता रही है। तो श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। अगला प्रश्न। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। कौन सी गलत है। तो सी गलत है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, ये गलत है। कौन कौन सा सही है। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। ये तीनों सही है। गलत क्या है, सी। अगला। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी। तो ब्रज भाषा थी। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास हीन अनुमानो ऐसे ऐसे कविन की बानु हूँ सो जानियो। रीतियुगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा। सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा था। सवैया था। अगला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है। तो शुक्ल जी ने चिंतामणि को माना है। देखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। देव ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न। रीतिकाल का समय था। तो रीतिकाल का समय क्या था। 1700 से लेके 1900 विक्रमी संवत। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। शुक्ल जी ने माना है 1700 से 1900 विक्रमी संवत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है। तो शुक्ल जी ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है। अगला प्रश्न। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। श्रृंगार काल किसने कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इसमें और जान लेते हैं। रीतिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। आचार्य शुक्ल ने इस युग में रीति ग्रंथों की बहुलता देखकर ही इसे रीतिकाल नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल नाम दिया। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल, आदि काल को जय काल कहकर संबोधित किया है। इस काल का सबसे अधिक सार्थक नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राजनाथ शर्मा और जयकिशन प्रसाद खंडेलवाल की दृष्टि में श्रृंगार काल है। हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतिकाल को कला काल किसने कहा। तो रीतिकाल को कला काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। अगला प्रश्न। इनमें से किसे आदि काल को जय काल तथा रीतिकाल को कला काल कहा है। किसने कहा है। तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। आइए हम लोग अब रीति सिद्धि से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। किस रचना को
रामचंद्रिका को। अगला देखते हैं, रामचंद्रिका के कवि कौन है? रामचंद्रिका के कवि केशव दास जी हैं। रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? केशव की। कनुप्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। कनुप्रिया के रचनाकार केशव हैं। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है रसिक प्रिया केशव दास की। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, विज्ञान गीता के लेखक हैं, विज्ञान गीता के लेखक केशव दास जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञान गीता की कृति है इसकी केशव दास की। अगला देखते हैं, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं, कौन है इसके रचनाकार? आचार्य केशव दास। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो भाषा भूषण केशव का नहीं है। रामचंद्रिका है, विज्ञान गीता है, कवि प्रिया है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति केशव दास की नहीं है? तो इनमें से कौन सी कृति नहीं है? अनेकार्थ मंजरी। रामचंद्रिका है, रसिक प्रिया है, विज्ञान गीता है। अगला प्रश्न, भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? यह कथन केशव दास का है। अगला, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबिरन बरन सुवृत्त भूषण बिन न विराजिए कविता बनिता मित्र, ये किसका है? केशव दास का। प्रस्तुत पंक्तियां केशव दास जी की हैं। उन्होंने काव्य में अलंकारों को प्रतिपादित करते हुए ये पंक्तियां लिखी हैं। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? आचार्य भिखारी दास जी का। तो काव्य निर्णय और रस सारांश, दो इनकी कृतियां हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? भाषा भूषण। भाषा भूषण भिखारी दास की नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि है? रीतिबद्ध कवि कौन है? भिखारी दास। शतरंज शतिका कृति के रचनाकार हैं भिखारी दास। अगला प्रश्न देखते हैं, भिखारी दास की रचना है, बार बार स्क्रॉल हो जा रहा है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। अगला प्रश्न, रस कविता को अंग है, भूषण है, भूषण शकल काव्य के ग्रंथ में यह पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति किसकी है? भिखारी दास की। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य है? केशव रीतिमुक्त धारा के कवि हैं, यह कथन असत्य है। कौन कौन सा असत्य है? रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ये तीनों सही है, डी असत्य है। केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन होगा? किस वर्ग में? रीतिबद्ध में, रीतिबद्ध कवि। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सोलंकी राजा रुद्र ने। अगला प्रश्न, शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है? शिवराज भूषण के रचयिता भूषण है। शिवा बावनी के रचयिता का नाम क्या है? तो शिवा बावनी के रचयिता का नाम है भूषण। शिवा बावनी के रचनाकार भूषण हैं। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। वीर रस में कविता किसने लिखी है? भूषण ने। रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा कवि है? भूषण। भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे राणा सांगा। भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो भूषण रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम। महाकवि भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो शिवराज भूषण में किसका मिलता है? अलंकार का। ऑप्शन नंबर सी। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है। ऑप्शन नंबर डी।
दूषण उल्लास। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है शिवराज भूषण में। ऑप्शन नंबर बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? किस कवि को कहा है? भूषण को कहा है। अगला प्रश्न, गंग कवि का जन्म स्थान है, तो गंग कवि का जन्म स्थान कहाँ है? इटावा में। ऑप्शन नंबर सी। गंग कवि का जन्म स्थान इटावा में। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसी गंग दोऊ भय शुकविन के सरदार उक्ति के रचनाकार कौन है? कौन है? भिखारी दास। अगला प्रश्न देखिए, डायट परीक्षा 2014 में यह प्रश्न आया था। अगला प्रश्न, नयन नचाए कहो मुशिकाए लला फिर आई हूँ खेलन होरी पंक्ति के कवि हैं? किसकी है? पद्माकर की। अगला प्रश्न वही है, नयन नचाए कहो मुशिकाए लला फिर आई हूँ खेलन होरी, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो पद्माकर की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा लहरी किसकी रचना है? तो गंगा लहरी किसकी रचना है? देखते हैं हम लोग, पद्माकर की है। अगला प्रश्न, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसको हम देखते हैं, पद्माकर। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? अलंकार ग्रंथ कौन सा है? पद्माभरण। अगला प्रश्न देखते हैं, काव्य रसायन किसकी रचना है? इसका आंसर डी, देव। अगला प्रश्न, देव कवि किस जिले के थे? देव कवि इटावा के थे। अगला प्रश्न, सुजान विनोद के रचनाकार हैं? तो सुजान विनोद के रचनाकार हैं देव। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जाति विलास के रचयिता हैं? जाति विलास के रचयिता देव हैं। अष्टयाम किसकी रचना है? देव की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? इसमें कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? कौन सी नहीं? अलंकार गंगा। कौन कौन सी है? भाव विलास, अष्टयाम, सुजान विनोद। अगला प्रश्न, रीतिबद्ध कवि देव हैं? रीतिबद्ध कवि देव क्या हैं? रसवादी हैं। अगला प्रश्न, भूलि कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है? यह उक्ति आचार्य देव की है, कवि देव। अगला प्रश्न, अमिल हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जिहि चितवत एक बार, यह किसकी पंक्तियां हैं? रसलीन की। अगला प्रश्न, मतीराम की भाषा है? मतीराम की भाषा क्या है? साहित्यिक ब्रजभाषा। ब्रजभाषा में साहित्य की विशाल और समृद्ध परंपरा रही है। हिंदी की अन्य बोलियों की तुलना में इससे बढ़कर सबसे अधिक साहित्य लिखे गए हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये हमारी जो श्रृंखला है रीतिकाल अभी तक हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग आधुनिक काल भी करेंगे। तो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट का हल करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। धन्यवाद मित्रों।